Hi guys, welcome back to my channel. This is Yoga Arpita. I'm back with another video. So if you are new to my channel, if you are coming for the very first time, my name is Arpita. I am doing BMS from Vedratna Mahodaya Medical College, which is in Kerala. And so as you all know that All India Ayush Counseling has started on August 2022 and the result has came out on 3rd of September, and now the reporting period is going on. Okay, so as we all know, when we say All India Ayush Counseling is different, whereas state counselings are different. Okay, today we'll talk about All India Ayush Counseling क्या है और स्टेट काउंसलिंग क्या है, मतलब हमें कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, दोनों काउंसलिंग करानी चाहिए, किसी पे काउंसलिंग करानी चाहिए, कैसे कराना चाहिए, हम खुद कर लें या किसी के पास जाना चाहिए करवाने के लिए, और क्या बहुत बड़ी बात है काउंसलिंग करना, कोई बच्चा नहीं कर सकता या कुछ भी, मैंने कैसे किया था, मैंने किसकी हेल्प ली थी, मेरी फैमिली में तो दूर दूर तक किसी ने कभी काउंसलिंग नहीं करवाई, तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने कैसे किया था. आई टॉक अबाउट दैट टुडे इन दैट वीडियो, इन दिस वीडियो. ओके, if you like this video or if you ever find my videos helpful, please to click on the subscribe button and also on the that bell icon, so that whenever I post videos you get notification and you come back to my page again. Okay, I usually do not speak about it, but I really need your support this time. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग. जो सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे. तो क्या होता है ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग, क्या होती है, उसमें पूरी इंडिया के जो कॉलेजेस होते हैं, वेरियस जो सेंट्रल कॉलेज होते हैं, जो मतलब सेंट्रल कॉलेजेस में आते हैं, वो कॉलेज की जो काउंसलिंग, सपोज आपको BHU में अगर BMS करना है तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही कर सकते हो. उसमें ऐसे ही बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो सेंट्रल कॉलेज होते हैं, और वेरियस बाकी जितने भी स्टेट के कॉलेज होते हैं वो हर कॉलेज इसमें इन्वॉल्व होता है, और उस हर कॉलेज सेंट्रल काउंसलिंग, जो सेंट्रल कॉलेज होते हैं उनकी की सारी सीट थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग से फिल होती हैं. वेरियस जो स्टेट की जो स्टेट के कॉलेज होते हैं उनकी जो काउंसलिंग होती है, उनकी जो सीट होती हैं उसकी 25% सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं. अब मैं क्या बोल रही हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ. सपोज़ आप BHU में एडमिशन लेते हो और BHU में 100 सीट है, सपोज देयर आर 100 सीट्स इन BHU BMS के लिए, तो या BHMS के लिए, BUMS के लिए, जो भी आपका जिसकी भी काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है. तो अगर 100 सीट्स हैं तो जो BHU है वो एक सेंट्रल कॉलेज है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें 100 की 100 सीट्स जो होंगी वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही फिल होती हैं. तो आपको ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग करना पड़ेगा अगर आप BHU जाना चाहते हो तो, ठीक है. बाकी सपोज़ आप वैदरत्नम में आते हो, मेरे कॉलेज में आते हो, ठीक है, तो वो एक स्टेट कॉलेज है, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट कॉलेज है. तो अगर आपको उसमें आना है तो आप दो तरीके आ सकते हो. एक तो अगर आप केरला से हो तो आप आ सकते हो, क्योंकि आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आ सकते हो. और अगर आप केरल से नहीं हो और आपको वो कॉलेज जाना है जो कि नॉर्मल कॉलेज है, तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग करनी पड़ेगी उस कॉलेज में पढ़ने के लिए, जिसकी जो है ना 25% सीट्स, मतलब मेरे कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो उसमें सिर्फ 25% सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग वाले बच्चों को दी जाती है, ऑल इंडिया कोटा में दी जाती है. वो 25 सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया से भरेंगी. बाकी की जो 75 सीट्स होंगी वो स्टेट वाले बच्चे कवर कर सकते हैं. ये होता है ऑल इंडिया जो काउंसलिंग बच्चे करते हैं उसमें. इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ऑल इंडिया काउंसलिंग करते हैं तो ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो कट ऑफ होता है वो ज़्यादा होता है. कुछ जैसे सपोज़ मैं यूपी से हूँ तो मेरे लिए हो सकता है कि यूपी की कभी कभी स्टेट काउंसलिंग का रिजल्ट जो कट ऑफ हो वो कम हो, वेयर ऑल इंडिया काउंसलिंग का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो. ऐसा हो सकता है, इसलिए ये वेरी करता है, ठीक है. तो क्या करना चाहिए हमें, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए, तो ये तो डिफरेंस हो गया कि ऑल इंडिया काउंसलिंग आपको करनी चाहिए. अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कर रहे हो तो उसकी की सारी सीट ऑल इंडिया के थ्रू फिल होती है. वेयरएस अगर आप किसी नॉर्मल स्टेट के कॉलेज में जाना चाहते हो उसकी जो है ना 25% सीट्स हमारे कॉलेज की तरफ से दी जाती हैं. जैसे कि मेरा जो कॉलेज है वो नॉर्मल स्टेट कॉलेज के अंदर आता है, उसकी 25% सीट्स हमारी ऑल इंडिया कोटा से भरती हैं. जैसे कि मैं ऑल इंडिया कोटा से हूँ तो मैं अपने यूपी से केरल में पढ़ने गई हूँ, तो मेरे कॉलेज में 75 सीट्स हैं, उसमें 12 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के बच्चों की थ्रू भरी जाती हैं. बाकी रिमेनिंग जितनी भी सीट्स बचती हैं वो सबके सब जो बच्चे होते हैं वो केरल के ही होते हैं, ठीक है. इसलिए मैं बोलती हूँ अ नॉर्थ इंडियन इन सदर्न पार्ट ऑफ अ कंट्री, या एक नॉर्थ इंडियन जो है केरला में कैसे पढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम, ये सब मेरा चैनल इसी पे बेस्ड है. ओके, ये हो गई हमारी ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड ऑल दिस सारी बातें. अब ऑल इंडिया काउंसलिंग करनी है, कैसे करनी, इट्स वेरी ईजी.
अगर आपने कभी नहीं किया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कैसे काउंसलिंग करते हैं, सारी की सारी अपडेट ACCC पे हैं, ठीक है। मैं इसको अभी स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी, उस पर क्लिक करोगे, सब कुछ उसमें लिख के आता है, जो जो वो पूछता है बस वो भरते जाओ। और जो जो वो फ़ीस, बहुत कम फ़ीस लगती है, मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद 1000 रुपीज़ कुछ ऐसे लगती है। और फिर कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जाता है, वो वापस सिक्योरिटी अमाउंट तो वापस आ जाता है, आपका कॉलेज अलॉट हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी वापस आ जाता है, ठीक है। अगर आप रूल को फॉलो करते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी फॉलो रहता है, हमें आपको वापस मिल जाएगा। जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की थी उस अकाउंट में आपको वापस ही मिल जाएगा। तो सारे के सारे प्रोसेस सबके सब कुछ ऑनलाइन अपलोड है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। मैं जब अपने काउंसलिंग स्टार्ट की थी मैंने, तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था। लाइक मेरी फैमिली में इससे पहले किसी ने भी कभी भी काउंसलिंग नहीं कराई है, किसी ने भी काउंसलिंग नहीं कराई, और ना ही इससे पहले कोई मेरे घर से बाहर निकल के पढ़ने गया था। आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड जिसने ये ऑल इंडिया काउंसलिंग की। मैंने नीट का फॉर्म, एडमिट कार्ड भी मैंने, नीट का फॉर्म भी मैंने खुद भरा था, मैंने सब कुछ अपना खुद से किया था। ऑल इंडिया काउंसलिंग मैंने खुद से की थी, ठीक है। मैंने स्टेट काउंसलिंग की नहीं थी, ऑल दिस थिंग्स। तो मैंने जो जो किया था, मैंने सारे राउंड की काउंसलिंग मैंने खुद से की थी। यू नीड अ लैपटॉप फॉर दैट। लैपटॉप इसलिए क्योंकि वो ईजी रह जाता है बड़ी स्क्रीन पर, आपके पास टैबलेट, और टैबलेट से आप आराम से कर सकते हो। किसी को आपको 20,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है काउंसलिंग कराने के लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई आप उन लोगों की बातों में तो बिल्कुल बिल्कुल मत आओ जो कहते हैं कि तुम मुझे 20,000 रुपये दे दो या 30,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हारी काउंसलिंग करा दूंगा, मैं तुम्हें कॉलेज दिला दूंगा। कोई NTA का चाचा नहीं बैठा है जो आपको कॉलेज दिला देगा। अगर आपके मार्क्स उतने हैं, अगर आपकी रैंक उतनी है तो ही कॉलेज मिलेगा। अगर आपका एक भी नंबर कम होता है कट ऑफ से तो कॉलेज नहीं मिलता, आपने ये देखा होगा। तो किसी को फालतू अपने पैसे नहीं देने, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये कि 30,000 रुपये दे दिया उस एजेंट को, और वो ऐसा कुछ मत करना। नहीं पता है, यूट्यूब पे जाओ, 2-3 वीडियोस देखो, कितनी सारी वीडियोस पड़ी रहती है, कितने सारे टीचर्स हैं, कितने सारे क्रिएटर्स हैं, कितने कितने पेजेस डायरेक्टली डेडिकेटेड हैं इसी काउंसलिंग के लिए, जो आपको थ्रू आउट गाइड करते हैं। आप सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी लोग करते हैं, तो ये सब मत करो, इन सब चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे स्टेप्स हैं, सब स्टेप्स लिखे होते हैं, बस पता होना चाहिए आपको बस आप पढ़ो उसको फॉलो करो बस। और जब आप एक और चीज़, जब आप कॉलेज फिल करते हो ड्यूरिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग, तो प्लीज़ उसकी फ़ी डिटेल देखो। सपोज़ जब मैं फिल कर रही थी अपनी, तो मेरे स्टेट्स में कुछ MP के जो कॉलेज थे, और कुछ और किसी स्टेट्स के कुछ कॉलेज जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, 2 लाख के ऊपर थी, 1.5 लाख के ऊपर थी पर ईयर। सिर्फ ट्यूशन फ़ीस की बात कर रही हूँ मैं। तो अगर मुझे किसी कॉलेज में 2 लाख रुपये देने हैं, 3 लाख रुपये सिर्फ ट्यूशन फ़ीस देनी है, या 1.5 लाख सिर्फ ट्यूशन फ़ीस देनी है, तो मैं प्राइवेट ना कर लूँ? मैं इतनी दूर क्यों करने जाऊँगी यहाँ से? मैं यूपी से मध्य प्रदेश या फिर कहीं AP, आंध्र प्रदेश, कहीं क्यों जाऊँगी? तो कभी भी आप अगर इफ़ इट्स गुड फॉर यू, अगर आपको फ़ी मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज भर रहे हो और आपको लगता है कि मुझे फ़ीस देखनी चाहिए, तो वहाँ पे डिटेल्स होती हैं, उसको देखो, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे 3 लाख 4 लाख पर ईयर देना होता तो मैं अपने घर से बैठ के करूँ ना, मैं क्यों केरल ट्रैवल करूँ, या जो भी इतनी दूर मैं अपने घर से क्यों जाऊँगी ना, अपने मम्मी पापा के साथ रह करके मैं पढ़ाई कर लूँगी, और हॉस्टल वगैरह की टेंशन भी खत्म एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड थिंग अब क्या होती है, स्टेट काउंसलिंग क्या होती है। स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है, जितने स्टेट के कॉलेज होते हैं उनकी सीट्स फिल की जाती है, जो रिमेनिंग 85% होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे जिनके नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहते हैं, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मेरे स्टेट का जो कट ऑफ होता है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से ज़्यादा होता है कि कम होता है। किसी स्टेट्स का ऑल इंडिया काउंसलिंग से कट ऑफ काफ़ी कम होता है, जैसे केरल का ऑल इंडिया काउंसलिंग से कट ऑफ काफ़ी कम रहता है। मतलब मेरे क्लास के जितने बच्चे हैं उनके 450 के अंडर सबका, इवन UR कैटेगरी के सबका एडमिशन हो जाता है। 380 390 पे भी OBC कैटेगरी वाले बच्चों को एडमिशन हो जाता है वहाँ पे। लेकिन ऑल इंडिया से बच्चे 380 पे 340 पे UR वालों को बच्चों को नहीं, या फिर बच्चों को नहीं मिलेगा। नॉर्मल इवन रिजर्व कैटेगरीज को भी नहीं मिलेगा इतने जितने पे वहाँ पे मिल जाता है। 350 पे बच्चों को मिल जाता है, ठीक है। वेयर एज अपने स्टेट में, सपोज अब यूपी वाला स्टेट है, यूपी स्टेट में चाहे UR का बच्चा हो चाहे जहाँ का बच्चा हो, 480 490 पहले कट ऑफ जाता था ना, 500 प्लस कट ऑफ गया है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि सपोज़ अगर आप ऐसे स्टेट से हो जहाँ से ऑल इंडिया काउंसलिंग आते आते लास्ट तक थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है, मेरे स्टेट का बहुत हाई जाता है, तो आप दोनों काउंसलिंग में कवर करो या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग ज़रूर करवाओ। एक और चीज़ याद रखना कि अगर आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग में राउंड 1 और राउंड 2
कॉलेज अलॉट हो गया है, तो अगर और आपने उसको लॉक कर दिया, आप गए वहाँ पे, आपने उस सीट को लॉक कर दिया है। सपोज़ मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग से राउंड 3 या फिर मॉप अप राउंड में मुझे कॉलेज अलॉट हुआ और मैं गई, मैंने उसको लॉक कर दिया, उसके बाद मेरे स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो क्या मैं उस काउंसलिंग को करूँ और अपने स्टेट में कॉलेज ले लूँ, उसके बाद फिर मैं वो वाला कॉलेज छोड़ दूँ? तो फर्स्ट ऑफ नो, ये नहीं हो सकता। ये मुझे भी लगता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग में सीट लॉक कर दी है या फिर आपने 3rd राउंड पे आपको कॉलेज मिला, आपने लॉक नहीं किया, अगर आप वहाँ नहीं गए रिपोर्ट करने, अगर आप रिपोर्ट करने नहीं जाते हो वहाँ राउंड में, तो आपकी फ़ीस चली जाती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप स्टेट काउंसलिंग में करने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपको मॉप अप राउंड में या 2nd राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ और आपने सीट लॉक कर दी, या नहीं भी लॉक की 3rd राउंड में, तो अगर आप सीट नहीं भी लॉक करते तो आपकी वो सिक्योरिटी मनी चली जाती है, आपकी सीट तो चली ही जाती है और आप स्टेट के लिए एलिजिबल भी नहीं हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको अपने स्टेट से ही करना है, तो फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग मत करना। मान लो आपको मिल जाता है मॉप अप राउंड पे, आपकी सिक्योरिटी मनी भी चली जाती है और आप एलिजिबल भी नहीं होते हो। तो जब मुझे केरला में मिला था, तो यहाँ से काफ़ी दूर है केरला। नो मैटर हाउ सेफ केरला इज़, नो मैटर हाउ गुड द एजुकेशन सिस्टम इज़ इन केरला, और नो मैटर आयुर्वेदा हैज़ ओरिजिन फ्रॉम केरला इटसेल्फ, लाइक सबसे ज़्यादा आयुर्वेदा वहीं फॉलो किया जाता है, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में बहुत फॉलो किया जाता है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम स्टडिंग इन दैट कॉलेज, इन माई कॉलेज, बिकॉज यूपी के तो हाल मुझे पता है, ठीक है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत भैया डिस्टेंस, अपनी बहुत होम सिकनेस उसको महसूस होती है, फिर मुझे इतनी दूर नहीं है, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, तो आप ये गलती मत करना, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग से 85% सीट्स फिल की जाती हैं कॉलेज की, उसकी भी उसमें कभी कभी ऐसा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन जाना होता है, उसके बाद फिर रिपोर्टिंग के लिए ऑफलाइन जाना, तो रिपोर्टिंग के लिए सबको ऑफलाइन जाना होता है, ये सब चीज़ें करनी होती हैं। उसका फीस उसमें डीम्ड वो लगती है, डीडी लगती है, डिमांड डेफिट और डिमांड सर्टिफिकेट, आई डोंट नो, डिमांड ड्राफ्ट, आई थिंक डीडी लगती है, वो सबमिट होती है। अगर आपका कॉलेज मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो आपके जो डिमांड ड्राफ्ट के पैसे होते हैं वो आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं, वो भी ऐसे ही होता है, मतलब पैसे आपके कहीं नहीं जाते, बस वो जो एक रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है वो लगती है, बाकी आपके कोई पैसे इधर उधर नहीं जाएंगे अगर आपने सही से कराई है। तो किसी फ्रॉड एजेंट के पास जाओ या किसी ऐसे एजेंट के पास जाओ जिसको 20,000 30,000 रुपये दोगे, उससे बेटर है कि खुद से करो। सबसे पहले याद रखना है आपको कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में कि आपकी ये चीज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कॉलेज करना है, जैसे BHU से करना है, किसी भी यूनिवर्सिटी से करना है, दिल्ली के शायद बहुत सारे कॉलेज जो होते हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करके मिलेगा वो। सेकेंड, आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से अगर आपको स्टेट काउंसलिंग, सपोज मुझे दूसरे स्टेट में जाना है जो नॉर्मल स्टेट कॉलेज है, जैसे मुझे केरल जाना है, मुझे तमिलनाडु जाना है, मुझे आंध्र प्रदेश जाना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे महाराष्ट्र जाना है, कहीं भी जाना है, तो वहाँ के मैं 25% सीट्स, 15% सीट्स, सॉरी नॉट 25, 15% सीट्स जो होती हैं, 85% बाकी स्टेट से फिल होती है, 15% नॉट 25, 15% सीट्स जो होती हैं वो फिल होती हैं, बाकी 85% सीट हमारे स्टेट वाले स्टेट से फिल होती हैं, ठीक है। सेकंड, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्टेट काउंसलिंग करानी है तो अगर आपके ऑल इंडिया में कॉलेज अलॉट हो गया तो स्टेट काउंसलिंग में आप एलिजिबल नहीं हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। सिक्योरिटी मनी वापस आ जाती है, किसी फ्रॉड एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सारी काउंसलिंग खुद से कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। रेस्ट जितनी भी चीज़, मतलब जितना बेसिक था मैंने सब बता दिया कि स्टेट काउंसलिंग क्या है, ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या है। स्टेट काउंसलिंग हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। सपोज आप यूपी से हो तो यूपी आयुष होगा, अगर आप बिहार से हो तो बिहार आयुष होगा, अगर आप दिल्ली से हो, दिल्ली के मोस्ट ऑफ द कॉलेज अगर सपोज वहाँ की होती है, तो केरल से हो तो केरल में तो सब कुछ KOHS के थ्रू होता है, कीम के थ्रू होता है। तो जितने जहाँ की हो आप, वहाँ को आपको पता है, वहाँ अपना देखते रहो, साइट बार बार चेक करते रहो, यूट्यूब चेक करते रहो। अब तो सबसे अच्छा कि यूट्यूब पे कोई भी चीज़ साइट पे आती है उससे पहले 1000 वीडियो यूट्यूब पे आ जाती है, तो उसको देखते रहो। बाकी अपनी काउंसलिंग खुद से करो, रिपोर्टिंग अच्छे से करो। अगर आप बिल्कुल ही आपके पास कोई फ़ोन नहीं है या फिर आपके पास लैपटॉप नहीं है या आपके पास गुड इंटरनेट नहीं है, तो आप किसी ऐसे इंसान, बहुत सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स मिल जाएंगे जो 1000 रुपीज़ लेंगे, क्योंकि आपको वैसे तो आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियो पढ़ी हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा मिले 1000 रुपीज़ ले रहा है तो ओके है भाई, अमाउंट ओके, ठीक है भाई, क्योंकि 24 सामने वाला बंदा मेरे डॉक्यूमेंट्स फिल कर रहा है, मेरा डॉक्यूमेंट कंप्रेस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ओके। लेकिन 20,000 गिविंग टू समबडी for your counseling, is it worth it? No, it's not, to be very honest। ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर रहा वो, और ऐसे किसी इंसान की बातों में तो बिल्कुल नहीं आना जो कह रहा है कि आपको मैं कॉलेज दिला दूंगा, आप मेरे को इतना पैसे दो।
वो आपका नाना नहीं लगता, ना ही वो एनटीए का चाचा लग रहा है। कॉलेज तो आपको अपने दम पे ही मिलेगा। अगर आपको मिलना होगा तो मिलेगा, अगर आपके नंबर आए हैं तो ठीक है, नहीं तो जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए बच्चे मेहनत करते हैं, ऐसे ही किसी को सीट नहीं मिल जाती। पैसे हाँ प्राइवेट सीट हो सकता है वो आपको दिला दे, लेकिन गवर्नमेंट सीट तो आपको आपकी मेहनत से ही मिलेगी। तो डो नॉट गेट इनटू दिस ऑल फस, इन सब बकवास में मत पढ़ो, अपने अच्छे से पढ़ाई करो। और अपना पढ़ाई तो कर ली, अब तो रिजल्ट, अपने अच्छे से काउंसलिंग करो, ध्यान रखो, आंखें खोल के काउंसलिंग करो, सब कुछ अच्छे से करो। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग में फिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर ऑल इंडिया में मिल गया। तो मैंने सब कुछ बता दिया इस वीडियो में। दैट्स ऑल ऑफ दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।